सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका अनुपमा मैम। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 4 वर्ण विच्छेद एवं वर्ण संयोजन। वर्ण विच्छेद एवं वर्ण संयोजन। तो वर्णों को अलग करें तो वर्ण विच्छेद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वर्ण विच्छेद हो जाते हैं। और वर्णों का मेल करें तो वर्ण संयोजन बन जाते हैं। वर्ण संयोजन बन जाते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? वर्ण विच्छेद। क्या पढ़ेंगे? वर्ण विच्छेद। तो वर्ण विच्छेद सबसे पहले समझते हैं कि वर्ण को, जो शब्द होते हैं ना बच्चों, उनको जब हम अलग करते हैं, जब हम उनको वर्ण को अलग अलग करके लिखते हैं ना, तो उसे हम वर्ण विच्छेद करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, 100 जोड़ बड़ी ऊ की मात्रा जोड़ र, और इस सब में देखिए हलंत दिया हुआ है, अ जोड़ ज जोड़ आ। ये क्या हुआ? यह एक शब्द है सूरज। क्या है? सूरज। ये सूरज का वर्ण विच्छेद है। सूरज का वर्ण विच्छेद है। इसे हम कहते हैं वर्ण विच्छेद। जब शब्दों को अलग अलग करके लिखा जाता है उसे हम कहते हैं वर्ण विच्छेद। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ है पहाड़ लिखा हुआ। देखिए प में फिर से हलंत। हलंत का मतलब होता है, जो तिरछी रेखा ये मैं दे रही हूं, इसका मतलब होता है हलंत। और हलंत का मतलब होता है कि वह स्वर रहित है। रहित मतलब कि उसमें स्वर नहीं है। स्वर क्या होता है? तो अ, आ, छोटी बड़ी, जो कि आपने प्रीवियस क्लास में इस चीज को आप लोगों ने पढ़ा है। तो देखिए पहाड़ कैसे आ रहा है, प जोड़ अ जोड़ ह जोड़ आ जोड़ ड, इसको र बोलेंगे। जब नीचे ये अनुस्वार रहता है तो इसको र बोलते हैं, अ। और स्वर हलंत जो लगा है वो किस में लगा है? जो व्यंजन वर्ण है, जो व्यंजन वर्ण होते व्यंजन है, उनमें हम लोग ने क्या लगाया? हलंत लगाया, और स्वर उससे अलग हो गया है। इसको हम क्या करते हैं? इसको हम विच्छेद करने। ये शब्द है, ये क्या है? पहाड़। पहाड़ लिखा हुआ है, पहाड़ को हमने क्या किया है? वर्ण विच्छेद किया है। स्वर और व्यंजन उनका अलग कर दिए हैं। अब ये है क्या है? नदी। अब देखिए नो को भी अलग कर दिया गया, नदी को भी नो में हलंत लगाया गया और अ को उससे अलग कर दिया गया। अ क्या है? अ स्वर है, और नो क्या है? व्यंजन है। द में यहाँ पे देखिए हलंत लगा, मतलब कि ये इससे जो है स्वर हटा दिया गया, ये स्वर रहित हो गया है। और ये हो गई बड़ी ई। ये क्या हो गई? नदी। ये नदी, ये नदी शब्द है। इस शब्द को जो है क्या कर दिया गया है? वर्ण विच्छेद। इस शब्द को क्या कर दिया गया है? वर्ण विच्छेद। इनका हो गया वर्ण विच्छेद। उसी तरह से नीचे आपका दिया हुआ है झोपड़ी। झ जोड़ ओ जोड़ अंग जोड़ प जोड़ अ जोड़ र जोड़ बड़ी। ये क्या हो गया? झोपड़ी। झोपड़ी शब्द का वर्ण विच्छेद है। यहाँ पे पेड़ दिया हुआ है, प जोड़ ए जोड़ र जोड़ अ। ये क्या हो गया? पेड़। ये पेड़ का वर्ण विच्छेद है। वर्णों को अलग करने की क्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। यहाँ क्या है? गाय। अब गाय को वर्ण विच्छेद करेंगे तो कैसे लिखेंगे? ग में हलंत जरूर देना है, क्योंकि जो व्यंजन वर्ण है उसमें हमें क्या करना है? हलंत लगाना है। ग जोड़ आ जोड़ य जोड़ अ। ये क्या हो गया? गाय। गाय का ये वर्ण विच्छेद है। अब फूल। फूल का वर्ण विच्छेद कैसे होगा? फ में हलंत लगाएंगे, जोड़ बड़ी ऊ, क्योंकि फूल ये जो है हमारा फूल जो हम लिखते हैं कैसे लिखते हैं? फ में बड़ी ऊ और ल। इसको हम अलग अलग करेंगे, फ जोड़ बड़ी ऊ जोड़ ल जोड़ अ। ये क्या हो गया? फूल का वर्ण विच्छेद। फूल का वर्ण विच्छेद हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि पिछले पृष्ठ में दिए गए चित्र में आपने क्या देखा कि प्रत्येक वस्तु के लिए प्रयुक्त शब्द को अलग अलग करके लिखा गया है। जितना भी शब्द था उसको क्या किया गया था? अलग अलग करके लिखा हुआ था। इसको क्या कहते हैं बच्चों? वर्ण विच्छेद। क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद। आपको मैंने बताया कि वर्ण विच्छेद करने को, जो वर्ण होते हैं वो स्वर रहित दर्शाने के लिए वर्ण के नीचे क्या तिरछी रेखा लगाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। क्या कहते हैं? हलंत। तिरछी रेखा को हम हलंत कहते हैं। यहाँ पे कुछ और उदाहरण दिए हुए हैं, कुछ और उदाहरण दिए, जैसे यहाँ पे कलम दिया हुआ है। तो हम कलम को कैसे वर्ण विच्छेद करेंगे? तो यहाँ देखिए क में यहाँ पे हलंत लगा, जो कि व्यंजन वर्ण है। जोड़ अ जोड़ ल में भी यहाँ हलंत लगा है, जोड़ अ जोड़ मो। इसको हम क्या करेंगे? ये हमारा क्या हो गया? ये वर्ण विच्छेद है, कलम का वर्ण विच्छेद।
ठीक है, इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये कलम लिखाएगा। नेत्र, नेत्र का वर्ण विच्छेद क्या है? नो, नो में हलंत ए जोड़ त्रो, त्रो जोड़ ओ। ये याद रखना है कि जब हम वर्ण विच्छेद कर रहे हैं तो जो व्यंजन है उसमें हमें हलंत लगानी है। तिरछी रेखा जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? हलंत। वो लगाएंगे तभी हमारा वो वर्ण विच्छेद सही से होगा। अब यहाँ पे आम है, ये बाय मिस्टेक हुआ है। आ जोड़ मो, मो में हलंत और जो और, ये क्या हो गया? आम। क्या हो गया? आम। यहाँ है तोता, क्या है? तोता। तोता का संधि विच्छेद वर्ण विच्छेद क्या होगा? इसको वर्ण विच्छेद और संधि विच्छेद भी कहते हैं, वर्ण विच्छेद। तो यहाँ पे है तो में हलंत ओ, क्योंकि यहाँ पे क्या है? तो में क्या आ रहा है? तो जोड़ ओ, तो बन रहा है हमारा तो जोड़ ओ जोड़ तो जोड़ आ, ये क्या हो गया हमारा? तोता। तोता का वर्ण विच्छेद, तोता का वर्ण विच्छेद। इसी तरह से यहाँ पे पुस्तक का है प जोड़ उ जोड़ सो जोड़ तो जोड़ ओ जोड़ को जोड़ ओ, ये हमारा पुस्तक का वर्ण विच्छेद हुआ। यहाँ पे क्या है? कमीज, क जोड़ ओ, सब में हलंत है, जो व्यंजन वर्ण है उसमें क्या है? हलंत है। क जोड़ ओ जोड़ मो जोड़ बड़ी जोड़ जो जोड़ ओ, ये क्या हो गया? कमीज का वर्ण विच्छेद, कमीज का वर्ण विच्छेद। यहाँ पे क्या है? अमरूद, ओ जोड़ मो जोड़ ओ जोड़ रो, ये ओ हो गया, जो ये ओ है, लेकिन ये मो के बाद जो ओ आता है, मो जब हम बोलते हैं तो ओ आता है, जो स्वर आ रहा है उसको भी अलग किया गया है। फिर रो जोड़ उ जोड़ दो जोड़ ओ, ये क्या हो गया? अमरूद का वर्ण विच्छेद। यहाँ पे है लट्टू, लो जोड़ ओ जोड़ टो, ये टो में पहले से ही हलंत है, मतलब कि ये आधा टो है। क्या है? आधा टो। तो उसके बाद हम स्वर नहीं लगाएं क्योंकि वो पहले से ही उसका स्वर जो है उससे अलग है। तो हम यहाँ पे ये टो को लिख के फिर से जो बड़ी टो, यहाँ पे टो में बड़ी ऊ की मात्रा है उसको लिख देंगे और बड़ी ऊ की मात्रा लिखेंगे। ये याद रखिएगा कि जब भी हलंत कहीं पे हो तो उसके बाद जोड़ देके दूसरा आगे का जो शब्द है वर्ण है उसे हम लिख के जो है हम आगे लिखेंगे और जोड़ करेंगे। यहाँ पे क्या है? नदी, नो जोड़ ओ जोड़ दो जोड़ बड़ी, नदी। ये क्या हो गया? ये सब हमारे जो है शब्द का जो है वर्ण विच्छेद है। ये किसका? कलम का वर्ण विच्छेद। नेत्र, आम, तोता, पुस्तक, कमीज, ये सब क्या है? सबका वर्ण विच्छेद है। और ये याद रखिएगा कि जिस शब्द में पहले से हलंत लगा हुआ है उसके आगे के शब्द को साथ हम जोड़ करके वर्ण विच्छेद करेंगे। हमने अभी तक पढ़ा कि वर्ण विच्छेद, वर्णों को अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद। ठीक है, अब हम जानेंगे वर्ण संयोजन। वर्ण संयोजन, वर्ण संयोजन किसको कहते हैं? तो वर्ण संयोजन वर्ण विच्छेद की विपरीत क्रिया है, वो सीधे उसका उल्टा क्रिया है। विपरीत मतलब उल्टा। जब वर्णों को मिलाकर लिखा जाता है तो उसे वर्ण संयोजन कहते हैं। वर्ण संयोजन किसको कहते हैं? जब वर्णों को जोड़ के वहां पे शब्द को जो है तोड़ दिया गया, अलग कर दिया गया, और यहाँ पे क्या है? जो टूटा हुआ वर्ण है, शब्द है, उसको वर्ण है, उसको हम क्या करेंगे? एक शब्द बनाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए पेड़ है, प हलंत ए जोड़ रो जोड़ ओ, ये क्या हो गया? यह शब्द क्या बन गया? पेड़। ये जो पेड़ बना ये हमारा वर्ण संयोजन है। क्या है? वर्ण संयोजन। पहले हमने शब्द को तोड़ा, वर्ण विच्छेद किया, अब हम टूटे हुए शब्दों को जोड़ रहे हैं, उसको हम वर्ण संयोजन कहते हैं। अलग करने की क्रिया को वर्ण विच्छेद और जोड़ने की क्रिया को वर्ण संयोजन। यहाँ पे क्या है? तितली, तो जोड़ छोटी जोड़ तो जोड़ ओ जोड़ लो जोड़ ई जोड़ यो जोड़ आ ऊपर चंद्र बिंदु, ये क्या हो गया? ये जो वर्ण विच्छेद किया हुआ है उसको अगर हम वर्ण संयोजन करेंगे तो क्या लिखाएगा? तितलियां, तितलियां। उसी तरह से झूला का है, झूला का वर्ण विच्छेद किया हुआ है, उसका जो है शब्द बनाया हुआ है। झ जोड़ ऊ बड़ी ऊ जोड़ लो जोड़ आ। ठीक है, यहाँ पे है नाना जी, नो जोड़ आ जोड़ नो जोड़ आ जोड़ जो जोड़ बड़ी, ये क्या हो गया? इसका वर्ण, ये जो वर्ण विच्छेद है इसका क्या हो जाएगा? जोड़ने से वर्ण संयोजन क्या बनेगा? नाना जी, नाना जी। आपने देखा कि प्रत्येक शब्दों का जो वर्णों को जो जोड़कर बनाया गया वो क्या कहलाया है?
वर्ण संयोजन। क्या कहलाया है? वर्ण संयोजन। तो आप फिर से इस बात को समझिए कि जो वर्ण को अलग करने की क्रिया है उसको हम कहते हैं वर्ण विच्छेद, और वर्णों को जो अलग क्रिया किया हुआ है उसको जब हम जोड़ते हैं तो उसे कहते हैं वर्ण संयोजन। वर्ण संयोजन। यहाँ पे देखिए कुछ उदाहरण दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया हुआ है, इसको जो है क्या करना है, हमें वर्ण ये विच्छेद किया हुआ है, इसको जो है हमें जोड़ना है, वर्ण संयोजन करना है। तो को जोड़ ओ जोड़ टो जोड़ ओ जोड़ हो जोड़ ओ जोड़ लो जोड़ ओ, इसको जोड़ के क्या बन रहा है? वर्ण संयोजन क्या बन रहा है? कटहल। कटहल। इसी तरह से देखिए 5 है, प जोड़ आ ऊपर चंद्र बिंदी प्लस जोड़ च जोड़ आ, ये क्या बन रहा है? 5। ये क्या बना? 5। इसी तरह से मेज है, मो जोड़ ए जोड़ ज जोड़ अ, ये क्या बन गया? मेज। ब जोड़ ओ जोड़ गो जोड़ बड़ी जोड़ च जोड़ आ, ये क्या बन गया? बगीचा। बगीचा। तो जोड़ ओ जोड़ को जोड़ ई जोड़ यो जोड़ आ, ये देख रही हैं आपको मैं बार बार ये बता रही हूँ कि जो वर्ण है उसमें हलंत लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? हलंत। हलंत कब लगेगी? जब ओ स्वर रहित होगी, मतलब स्वर रहित होगी, जिसमें से कि ओ उसका हट गया है, चाहे यहाँ पे जो भी स्वर वर्ण होते हैं ना वो उसको उससे हट गए हैं तो वो हलंत लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, ये वर्ण विच्छेद से क्या बन गया है? तकिया। इसको हम बोलते हैं वर्ण संयोजन। जो तकिया बन गया है, शब्द बन गया है, उसको बोलते हैं वर्ण संयोजन। मो जोड़ छोटी ऊ जोड़ खो जोड़ ओ मुख। प जोड़ आ जोड़ नो जोड़ बड़ी पानी। तो जोड़ आ जोड़ लो जोड़ आ जोड़ बो जोड़ ओ, ये क्या हो गया? तालाब। तो में आ की मात्रा है, लो में आ की मात्रा है तो आ रहा है, और जब यहाँ बो है, बो में क्या आ रही है? बो हम जो बोल रहे हैं क्या आ रहा है? ओ। तो ये हमारा इस तरह से वर्ण संयोजन बन गया। गो जोड़ ओ जोड़ दो जोड़ आ, यहाँ पर भी देखिए कि ये जो दो है, दो में पहले से ही हलंत दिया हुआ है। ठीक है, जब ये दो हलंत दिया हुआ है तो ये दो उसी तरह से लिखाएगा और इसके आगे और नहीं लिखाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? गद्दा। क्या हो गया? गद्दा, क्योंकि ये पहले से ही आधा दो है। तो देखते हैं कि हम लोगों ने इस अध्याय से क्या सीखा है। वर्णों को अलग अलग लिखना वर्ण विच्छेद कहता है। वर्णों को अलग अलग करने की विधि को क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद। और वर्णों को जोड़कर लिखने को वर्ण संयोजन कहते हैं। वर्णों को जोड़कर लिखने को संयोजन कहते हैं। तो वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद एक दूसरे का विपरीत क्रिया है, एक दूसरे का विपरीत क्रिया है, ये आप लोगों को याद रखना है। वर्ण विच्छेद एवं वर्ण संयोजन की क्रियाएं मात्रा ज्ञान को दृढ़ बनाती है। आप जब इस चीज को पढ़ते हो ना तो इससे आपकी जितनी भी मात्राओं में कमी हो ना, वो मात्रा आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा आ पाएगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस अध्याय को अच्छे से पढ़े होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो इसको दोबारा से पढ़ें, अगर उससे भी ना समझ में आए तो क्लास में आके जरूर पूछें। थैंक यू।